वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जो आज प्रैक्टिस सेट जो है वो 15 है, ठीक है। जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर ये आधारित है। जो अरिहंत का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को डैश जिले पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आजमगढ़ पर जो है वो अधिकार कर लिया था कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता नहीं की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जगदीशपुर के जमींदारों ने अंग्रेज की जो है वो सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका ने किस वर्ष कार्य आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 2006 ईस्वी में कार्य जो है वो आरंभ किया था जीविका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से डैश जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तक्षशिला से राजगृह जाने वाला पथ जो था वो उत्तरापथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, धम्म महम्मद कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अधिकारी हुआ करते थे ये धम्म महम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भद्रबाहु थे जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कावेरीपट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चोलों का मुख्य बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खारवेल जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चतन ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कीर्तन विशिष्टता जोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बना था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की याद स्मृति में बना था हुजूर साहब का गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सहिष्णु विश्व जो है वो तर्क का अर्थ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने किया था पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रजमनामा किसका अनुवाद था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाभारत का अनुवाद जो है वो रजमनामा नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अकबर ने डैश बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में मिला लिया था अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से किसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
21 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किस गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसकी प्रथम 5 पदों का गुणनफल होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1024 होगा इसका गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेमी, 48 सेमी और 54 सेमी हैं, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे पुनः एक साथ कदम रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर पे ये एक साथ रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 54 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर पानी इसमें डाला जाएगा तो 15% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न वितरण में 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन दिया गया है, शिक्षकों की कुल संख्या 1800 है। भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिला हैं, तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 57% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध डैश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अभिविन्यास से है ये इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होती, यह है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाउली का अपवर्जन का नियम में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक पे निर्भर करता है गैस स्थिरांक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1/10 सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7.4 होता है मनुष्य के रुधिर का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न धातुओं में से विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एजी जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है ये विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कराही के निर्माण में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है न चिपकने वाली कराही के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रति अवसादक के रूप में क्रिया करते हैं वे संबंधित हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रशांतक वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु डैश होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है चूने में रखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का है, लेंस की फोकस दूरी का आकृति क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर अभिसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से क्या मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता है।
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है मूंगफली के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बिंदुस्राव एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइडेंथोड्स द्वारा पौधों से जल की हानि होती है बिंदुस्राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। युग्मकोद्भिद होते हैं, युग्मकोद्भिद जो है वो फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अमीनो अम्ल वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, घुटने एवं कोहनी की संधियाँ किस प्रकार की संधि के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कब्जा संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हार्मोन्स एंजाइम्स से भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोशिका पर नियंत्रण करने में ये भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिरा कर दिया जाए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हों तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विस्पंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 जो है वो सही है। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को मिलाने पर उसके रासायनिक पदार्थ शीघ्र खर्च हो जाते हैं, यह सही है। बैटरी अथवा सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्षारीय धातु अपचायक है, इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निम्न आयनन ऊर्जा है इसलिए क्षारीय धातु जो है अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 जो है वो सही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये सही है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है, ऐसा रुधिर के थक्के बनने के कारण होता है, इसके लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है वो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लौह की आवश्यकता होती है और सोडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त में उपस्थित कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से गैसोहॉल क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण है गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन, ये सूची 1 में जो कण है और सूची 2 में जो है वो विशिष्टता है। पॉजिट्रॉन, इसकी विशिष्टता जो है वो आंशिक प्रचक्रण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉनो, इसका जो विशेषता जो है वो शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क, इसकी जो विशेषता जो है वो आंशिक आवेश होता है। और फोनॉन,
इसकी जो विशेषता जो है वो पूर्णांक प्रचक्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार के किस स्थान पर वर्ष 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बिहार के किस स्थान पर ब्रह्मदेव कला और शिल्प कॉलेज स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जनगणना 2011 के संदर्भ में बिहार राज्य के 4 शीर्ष जनसंख्या वाले जिलों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पटना है, उसके बाद जो है वो पूर्वी चंपारण है, उसके बाद जो है वो मुजफ्फरपुर है, और उसके बाद जो है वो मधुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बिहार में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1880 ईस्वी में पहली बार सर्वहितैषी का प्रकाशन किया गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बिहार बजट 2023-24 में कृषि एवं ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए किन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जारी रखने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक को जो है वो जारी रखने का प्रावधान किया गया है प्राथमिकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के कितने सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में बदलने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 21 सदर अस्पतालों को जो है वो मॉडल अस्पतालों के तर्ज पे जो है बदलने की योजना बनाई गई है 21 अस्पतालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार बजट 2023-24 में बालिका पोशाक योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 फरवरी 2023 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरियाणा की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है अमित शाह ने 17 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सोनिया गोकानी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है सोनिया गोकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत ने किस देश के साथ 16 फरवरी 2023 को वीज़ा में छूट सहित अनेक महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिजी के साथ किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो व्यक्ति हैं, सूची 2 में जो है वो क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। ECG दूरदर्शन, इसका जो अति जो है वो क्षेत्र जो है वो भौतिकी शोध क्षेत्र है। डॉक्टर वी सांता, इनका जो क्षेत्र जो है वो कैंसर उपचार इनका क्षेत्र है। TN कृष्णन, इनका जो क्षेत्र जो है वो वायलिन इनका क्षेत्र है। और महेश दत्तानी, इनका जो क्षेत्र जो है वो रंगशाला इनका क्षेत्र है। और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन किस क्षेत्र में कार्य तथा अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं? तो इनका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुवांशिकी के अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं नोबेल विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय स्तरों में निरंतर भागीदारी के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, ये सही है। सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने तथा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये भी सही है।
एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को प्रभावी बनाना, ये भी संबंधित हैं, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आरोहण 4.0 एक सम्मेलन था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डाक विभाग के अधिकारियों का ये एक सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बिंबिसार अजातशत्रु कालाशोक महापद्मनंद के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिनेनिक, कुनिक, काकवर्ण और एकराट, इनका वंश, इस वंश से थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को फिट एवं सेहतमंद रहने के प्रति जागरूक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सरयू नदी, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नामपा, गोसाईनाथ, सोमेश्वर पहाड़ी और महाभारत श्रेणी, ये सही हो जाएगा। यहाँ से इनका जो है उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है और सेवाएं क्रियाकलाप जो है वो तृतीय क्षेत्र का ये अथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, केंद्रीय बजट 2023-24 में आर्द्रभूमि के सबसे अच्छे उपयोग को प्रोत्साहित करने, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण परिवर्तन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत धरोहर योजना अगले कितने वर्षों में लागू की जाएगी, अगले कितने वर्षों में लागू की जाएगी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में लागू की जाएगी ये अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8 होने का अनुमान है, ये सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र 7.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूर्ण करेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य डैश है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोलर फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जलवायु परिवर्तन के कारण केवल 8 वर्ष में समाप्त हुई ओकुलियो झील की स्थिति किस देश में थी, तो इसका आंसर जो है वो 82 का सी हो जाएगा। चिली में थी ये ओकुलियो झील जो है वो चिली में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, चर्चित राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाली कंपनी किस देश से संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फ्रांस से संबंध है इसका, राफेल विमान का निर्माण करने वाली कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 18 जनवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की सूची में शामिल शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। प्रथम स्थान पे जो है वो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बारदोली ये जो है वो गुजरात से संबंधित है। चौड़ी चौड़ा घटना जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये सही सम्मिलित है। चौड़ी चौड़ा जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और यरवदा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और नोआखली जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, नोआखली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
87 वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने धन की निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1917 ईस्वी में सेंट्रल आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था शिक्षा सुधार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। उत्तर पूर्व राज्यों में 7 टाइगर रिजर्व अवस्थित है, ये भी सही है। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बैकाल झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोरा ये स्विट्जरलैंड की जनजाति है, ये सही नहीं है। फान जो है वो अल्प्स पर्वत की ये जनजाति है। मिस्ट्राल जो है वो रून घाटी की ये जनजाति है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुनः स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कल्पकम जो है वो पूर्ण स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ताप विद्युत से सर्वाधिक विद्युत शक्ति प्राप्त होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चिनाब नदी जो है वो महाराष्ट्र से होकर के नहीं बहती है, गोदावरी बहती है और भीमा नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या अनुसार राज्यों की अवरोही क्रम को पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या अनुसार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेंगलुरु को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 बैगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतराल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5.5 घंटे का अंतराल है, 5.5 घंटे जो है वो आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमेजोन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 निम्न में से किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है वो पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गोबी मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, किशनगंज जो है वो पश्चिम बंगाल तथा नेपाल दोनों को संपर्क करता है, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भागलपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा
में मिलती हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। छपरा के निकट जो है वो घाघरा नदी जो है वो गंगा से मिलती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हनुमान नगर के निकट निकलती है बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, मोहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ किसकी भागीदारी है? मोहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ किसकी भागीदारी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, झारखंड की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, बिहार में कहाँ स्टोन चिप्स का उद्घाटन होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 2011 में लागू किया गया था सेवा का अधिकार को बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा फरवरी 2023 में बीमारियों का पता लगाने तथा सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्नीकिंग रोबोट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इजराइल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्न में से किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार में प्रारंभ किया गया है ये 7 निश्चय कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है? बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 3 है, ठीक है, ताप विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1915 ईस्वी में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र से में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंग में जो है वो लोकप्रिय थी मंजूषा चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष करता है अपना त्यागपत्र प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रतीक कटौती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1958 ईस्वी में स्वीकार किया था BR मेहता समिति की सिफारिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भारत के केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित आयोग हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है, ये सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं चुना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जिला प्रमुख जो है वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं चुना जाता है जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महान्यायवादी जो है वो भाग ले सकते हैं।
जो इसके सदस्य नहीं होते हैं तब पर भी ये भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1861 ईस्वी में पारित हुआ था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 13 से 14 फरवरी 2023 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा आयोजित शहरी नदी संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तीव्रतम एवं समावेशी विकास था इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 निम्न में से किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। माल्थस ने ये कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मूल्य का स्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कपाल्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है कपाल्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2023 में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लद्दाख में किया गया है ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 भारत के किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने डेनमार्क के साथ जो है वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है एथेनॉल उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो होता है सो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 13 फरवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच खेले गए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता तथा उपविजेता टीम क्रमशः रही? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विजेता जर्मनी रही और उपविजेता जो है वो बेल्जियम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जर्मनी जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है, फ्रांस है और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 आसियान का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो आसियान का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को जो है वो भारत रत्न जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी 2023 को वर्ष 2025 तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी 2023 को वर्ष 2025 तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है पुस्तक 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 मुंगेर के बडहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य था? मुंगेर के
बढ़िया ताल आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बकास्त भूमि की वापसी की मांग जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि की खोज की गई थी माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेंटोस जो है वो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 माल्टा हो जाएगा और तीसरा जो है वो बुल्गारिया हो जाएगा, ये सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, निम्नलिखित में से कौन सा से एक टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 2 हैं। केवल नाग जो है वो टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।